सबका स्वागत है। अबंडेंट असेंबलीज सात बंगले की कलीसिया की तरफ से फिर एक बार आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं। आइए हम वचन में ध्यान देंगे। भजन संहिता 99 का 1 से 3। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह कुर्ब पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों में ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भययोग नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते इस पवित्र अवसर के लिए पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हालेलुया, आज की आराधना के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आज के पूरे दिन के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। प्रभु जितना भी प्रभु तेरी हजूरी में समय बिताया जाए पिता, आपके नाम को महिमा मिले, बढ़ाई मिले, जलाल मिले पिता जी। आज की आराधना को प्रभु, आज के पवित्र वचन को तेरे दास जस्टिन के द्वारा प्रभु जो आज हम सुनने जा रहे प्रभु, आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बढ़ाई, आपके नाम को जलाल मिले पिता परमेश्वर। आज की इबादत के द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा मिल जाए प्रभु। जितने भी लोग प्रभु तेरी आराधना में उपस्थित हो पिता प्रभु, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को बढ़ाई और जलाल मिल जाए पिता। हालेलुया। आपका अनुग्रह पिता एक एक जीवन में होने पाए, आज का वचन प्रभु एक एक जीवन में प्रभु आशीष का कारण होने पाए। अपने दास को भी ब्लेस करना, सिर से लेके पांव तक अपने अभिषेक से भर देना। हालेलुया पिता, हर एक बात को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का कारण हो जाए। ओ पिता, एक एक के जीवन में प्रभु जी तेरे नाम को महिमा बढ़ाई और जलाल मिल जाए पिता। तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में शिफा, तेरे नाम में चंगाई है पिताजी। आज का दिन एक एक के लिए छुटकारे का, आशीष का हो प्रभु जी। हालेलुया। और तेरे नाम को ऊंचा करने वाला दिन होने पाए। हालेलुया पिताजी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वर्ग में कबूल किया। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय, प्रेज लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इसकी आराधना करेंगे। इस समय उसने हमें अब तक बचा के रखा, हर एक मुसीबत से उसकी धन्यवाद करेंगे। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा,
पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया कि आप सबों के सामने मैं उसके महिमा को कर सकूं। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। फिर से पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आते हुए राजा हम एक बार फिर से तुझे धन्यवाद देते यीशु मसीहा। हम पिता परमेश्वर वचन के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीहा, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर ये वचन आएगा राजा, उनके मुखों को पिता परमेश्वर आपके हाथों आपके स्वाधीन करते राजा। उन्हें आपके पवित्र लहू में मैं कवर करते यीशु मसीहा। पास्टर जी को पिता परमेश्वर आपके हाथों और आपके स्वाधीन करते राजा। जो भी वो बोले राजा वो अपने आप से नहीं तो राजा सिर्फ और सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोले राजा। ऐसी विनती और प्रार्थना करती राजा। और तेरी गहन बातें पिता परमेश्वर हमारे हर एक के दिल में पिता परमेश्वर तू बात कर राजा। हमें पिता परमेश्वर जो भी बातें तेरी नहीं समझती है राजा, वो बातें तू हमें सिखा राजा। पिता परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि से भर राजा, ताकि तेरे इस पिता परमेश्वर जगत में पिता परमेश्वर सारी अंधकार की शक्तियों को पिता परमेश्वर हम पहचान सके राजा। तेरे वचन के कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर हम करने के लिए योग्य है राजा। पिता परमेश्वर तू हमें बना रहे और हम तुझ में बना रहते राजा। और तू पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ा राजा, सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता राजा आपके पवित्र नाम से आपके पवित्र लहू में मांग लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ कहती हूँ आमीन आमीन आमीन। Hello and welcome. Hallelujah. In the mighty name of Baruch Adonai Yahushua HaMashiach. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में
फिर से आप सबों का स्वागत है। आज का विषय है मेरे प्रियो, जो कि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विषय है कंडीशंस ऑफ इटर्नल लाइफ, यानी अनंत जीवन को पाने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि परमेश्वर के वचनों में मुझे और आपको मिलती हैं। आइए अब देखते हैं। हालांकि वैसे तो कुछ 22 या 23 खुदा के कलाम में ये शर्तें दी हैं वचन के माध्यम से, लेकिन हम इसमें से चंद ही देखेंगे। आमीन, हालेलुया। और पहली वाली जो है वो हमें मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 37वां वचन, जो कि मैं आपके सामने पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा और देखेंगे कि खुदा के कलाम में जो पहली बात मुझे और आपको नज़र आती है वो क्या है। जॉन 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। जो कोई मेरे पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आता है, भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम है। उसने अपनी ज़बान से इस बात को 2000 साल पहले कहा कि जो कोई मेरे पास आता है, मैं और आप और जितने भी हम हैं आज, हम सब जो है नई वाचा के तहत हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर बलिदान के बाद और उसके बाद में उसके जी उठने के पश्चात एक नई वाचा की शुरुआत हुई। द बिगनिंग ऑफ अ न्यू कवेनेंट। वी आर अंडर द न्यू कवेनेंट। आमीन। हम सब नई वाचा के तहत। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। भाई और बहनों, हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर हम में से हर एक का कुछ ना कुछ तजुर्बा रहा होगा कि शायद किसी से हमारा काम पड़ा हो, हम किसी की मदद लेना चाहते हो और उसने इनकार कर दिया हो, और उस वक्त हमारा दिल बड़ा टूटा होगा, दिल में बड़ा दर्द हुआ होगा कि ये हमारे साथ ऐसा हो गया। जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, कभी वहाँ से हमें मायूसी हाथ लगती है और हमारा दिल उदास हो जाता है, मदद नहीं मिलती, हमारा दिल टूट जाता है, हम नाराज़ हो जाते हैं, हमारे आँखों में आंसू तक आ जाते हैं, राइट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक कलाम है और अनंत जीवन की ये पहली शर्त है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, आपको अनंत जीवन पाना है, आपको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश, खुदा के उस बादशाहत में आपको दाखिल होना है। तो पहली जो बात यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। ओह, व्हाट अ वंडरफुल फ्रेंड वी हैव इन जीसस। कितना प्यारा दोस्त खुदावंद यीशु मसीह में मेरा और आपका है। आमीन, हालेलुया। वो ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र है, ऐसा बंधु है जिसके पास हम जाते हैं वो हमें कभी नहीं निकालता। आमीन। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और उसमें बने रहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका इस दुनिया का सफ़र जब मुकम्मल होता है, जब वो पूरा होता है, तो वे खुदावंत यीशु मसीह पर ईमान रखने के द्वारा उसके बायस वो खुदा की बादशाहत में कदम रखते हैं, परमेश्वर के राज्य में, यानी कि अनंत जीवन में वो कदम रखते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन की पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम आएँ। दूसरी बात, हम लोग ये देखते हैं, हम इस वचन को सभी लोग जानते हैं। बचपन से जब से हमने होश संभाला और हम चर्च गए, नए विश्वासियों के लिए, कि यही वचन है जो कि बाइबल की मुझे लगता है कि सबसे फेमस ये वचन है। हम सबों को पता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। आज इंसान बहुत सी बातों पर विश्वास कर रहा है, करना चाहता है, सिवाय खुदावंत यीशु मसीह के। जिस वक्त आपने खुदावंत यीशु मसीह का नाम ले लिया, उस वक्त, उसी घड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हो सकता है आपसे बिदक जाएं, आपसे अपना मुख फेर लें और
आप पहले किसी और अन्य विश्वास से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आए और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया और आपने उन लोगों के साथ और सामने आपने अगर खुदावंद यीशु मसीह का नाम ले लिया तो मतलब आप उनसे अलग हो गए, उनसे जुदा हो गए और वे इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एंड दे विल रिसीव इटर्नल लाइफ, दोज हु एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज देयर लॉर्ड एंड एज देयर सेवियर। आमीन, हालेलुया। ये दूसरी शर्त यहाँ पर मुझे और आपको दिखाई देती है। और एक और वचन हम लोग निकाल के देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन हम यहाँ पर देखते हैं। जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3, उसमें यूँ दर्ज है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। व्हाट इज द कंडीशन? और ये कंडीशन ये है दैट वी नीड टू नो, इफ वी नीड टू एंटर इटर्नल लाइफ, वी नीड टू नो गॉड in the first place, and we also need to know his son Jesus Christ. यदि हम उस अनंत कालीन जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अब्दी ज़िंदगी में अगरचे हम उसमें दाखिल होना मांगते हैं, तो हमें खुदावंद को जानना है उसके कलाम के मार्फत से, और साथ ही साथ खुदावंद यीशु मसीह को भी जानना है उसके कलाम के मार्फत से। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर ये बात साफ तौर पर जो है कही गई है, और मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, आमीन, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एक परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर, हालेलुया, द ट्रायून गॉड, हालेलुया, सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, खुदा ने भेजा, खुदावंत यीशु मसीह को, उसको जाने। आमीन। और हम खुदावंत यीशु मसीह को और खुदा को मैं और आप कैसे जानेंगे? उसके कलाम के ज़रिए, उसके वचनों के ज़रिए। वी विल नो गॉड थ्रू हिज इटर्नल एंड पावरफुल एंड माइटी एंड ब्लेस्ड एंड anointed word, the Logos word and also the Rhema word. Amen. Hallelujah. And we also would know Christ through the same word of God. हम खुदा को और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह को उसी के कलाम के मार्फत मैं और आप जानते। इसीलिए परमेश्वर के वचनों पर ध्यान और मनन करना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। जब हम उसके वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं, मानो ऐसा है कि खुदा मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा हो, वो मुझसे और आपसे कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप कर रहा हो, मानो वो हमसे और आपसे अपने वचन के माध्यम से कुछ कहना मांगता, और हम उसको जान पाते, उसके दिल को जान पाते, उसके दिल के करीब आ पाते हैं और ये जान पाते हैं कि खुदा के दिल में मेरे लिए, हमारे लिए क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे और क्या करवाना मांगता है, वो हमसे और क्या करने के लिए कहना मांगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया। तब हम उसके और करीब आते हैं और ये जिज्ञासा हमारे अंदर, ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बढ़ती जाती है कि हम खुदा को और जानें, उसके कलाम को और पढ़ें, उस पर ध्यान और मनन करें, उसके और करीब करीब जाएं, जिससे उसकी सामर्थ हमारे अंदर प्रकट हो और हम जब वक्त आए तब हम इस तरीके से तैयार हों कि कोई बात हमें डिगा ना सके और खुदा के उस बादशाहत में, उसके राज्य में हम प्रवेश करने पाएँ। आमीन, हालेलुया। ये बात जो है इस वचन के द्वारा मुझे और आपको पता चलती। एक और बहुत ही अहम बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 22वां वचन, रोमन्स 6:22। इस वचन को भी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 22वां वचन। देखें,
कि इस वचन में मुझसे और आपसे खुदा क्या कहता है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। और उसका अंत जो है वो अनंत जीवन है, पाप से स्वतंत्रता। The third condition is to live free from sin. आमीन। क्यों पाप से मुझे और आपको दूर रहना? क्योंकि पाप, गुनाह मुझे और आपको खुदा से, उसके बेटे से और खुदा की पाक रूह से मुझे आपको दूर कर देता है। मेरे प्यारों, मैं और आप यदि गुनाह में ज़िंदगी बिताएं और अगर हम उसमें लगे रहें, ऐसी बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, नागवार गुजरती है उसके कलाम के, उसके वचन के विरुद्ध में, अगेंस्ट में, तो हम खुदा से, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। उसके बेटे खुदावंत यीशु मसीह से हम दूर हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए पाप को हमारी ज़िंदगी से हमें दूर करना है। यस, से यस टू गॉड एंड नो टू सिन। आमीन। परमेश्वर से हाँ कहें, यीशुआ से हाँ कहें, पवित्र आत्मा को हाँ कहें और पाप को ना कहें। आमीन। ये एक और कंडीशन है जिसके द्वारा जितना हम एक पवित्रता का और एक सिद्धता का जीवन जितना हम जिएंगे, मेरे प्यारों, उतने हम तैयार होंगे अनंत जीवन को पाने के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर मैं और आप देखते हैं। और उसके बाद में चौथी बात है फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 12। पहला तिमोथी 6वां अध्याय और उसका 12वां वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ के मैं आपके सामने सुनाता हूँ। पहला तिमोथी और उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां वचन। यहाँ पे यूं दर्ज है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आमीन। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। आमीन, आमीन, हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। भाई और बहनों, जिस वक्त हम खुदावंत यीशु मसीह को अपना नजात देहिंदा, अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर, मुक्तिदाता, तारणहारा जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमारा एक प्रकार से हमला हम उसी वक्त बोलते हैं। शैतान के साम्राज्य पर हम पहला हमला बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो खुदावंत यीशु मसीह को अपनाता है, स्वीकारता और ये कहता है कि आज से मैं खुदावंत यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर मैं स्वीकार करता हूँ और उसी के पीछे चलूँगा, वो उसी घड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान और उसके साम्राज्य पर वो पहला हमला बोल देता है, वो अटैक कर देता है सैटेनिक किंगडम पर। भाई और बहनों, और ये बहुत ही ज़रूरी एक ऐसी शर्त है कि मसीहों को अपने जीवन में हर दिन विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। क्यों? क्योंकि उसको शैतान और उसके तमाम दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में उसे अपने जीवन का हर दिन उसको संघर्ष करना है, उसको लड़ना है और उसमें कामयाबी हासिल करनी है। और साथ ही साथ एक ऐसा संघर्ष उसके मसीह जीवन में आ जाता है जो कि एक सुस्त मसीह जीवन और एक ठंडी कलीसिया के विरुद्ध में भी उसका संघर्ष ये रहता है। क्योंकि जो खुदावंत यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो चैन से फिर बैठ नहीं सकते, वो आराम तलबी ज़िंदगी को फिर जी नहीं सकते। उनके ज़िंदगी के अंदर, उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर एक उथल पुथल और एक रेस्टलेसनेस, एक बेताबी, उनके अंदर एक बेकरारी उनके ज़िंदगी में, उनके मन में, उनके ख्यालात में, उनके दिलों में इस प्रकार से चलती रहेगी कि वो आराम से बैठ नहीं सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसने खुदावंत यीशु मसीह को अपना नजात देहिंदा, अपना तारणहारा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, वो उसी वक्त से
शैतान और अंधकार की शक्तियों के ऊपर एक हमला बोल देता है और उसका ये संघर्ष ताउम्र मरते दम तक फिर चलता रहता है। तो पौलुस ने कहा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उसने तिमुथी को कहा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तिमुथी जिसने उद्धार पाया था, वो खुदा का एक दास बन चुका था, वो सेवा कर रहा था, लेकिन पौलुस ने उसको चिताया कि उसको अपनी ज़िंदगी में हर दिन, जैसे पौलुस खुद लड़ रहा था, एक विश्वास की, एक ईमान की एक कुश्ती लड़ रहा था। ही वॉज फाइटिंग अ गुड फाइट ऑफ फेथ, सो वी नीड टू fight a good fight of faith. That is also one of the conditions to receive eternal life. Amen. Hallelujah. और एक और पांचवी बात हम देखते हैं याकूब की पत्री फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 12वें वचन को हम देखेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12। यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आमेन, हालेलुया। परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वाओ, व्हाट अ वर्ड। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। भाई और बहनों, जब हम खुदावंत यीशु मसीह में अपने मसीह जीवन की शुरुआत करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मसीह जीवन, क्रिश्चियन लाइफ इज़ नॉट अ लाइफ ऑफ थियोरी, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ दैट अ क्रिश्चियन और अ गुड क्रिश्चियन लिव्स एवरी सिंगल डे ऑफ हिज लाइफ। आमीन। मसीह जीवन एक व्यवहारिक जीवन है जिसे एक अच्छा मसीही अपने मसीह जीवन में हर दिन जीता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर ये बात लिखी है कि परीक्षा में स्थिर रहे, और ये बात यहाँ पर साफ तौर पर दर्ज है। और वो मनुष्य धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षाओं का आना ज़रूरी है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परीक्षा खुदा नहीं लेता, परीक्षा लेता है मेरा और आपका शत्रु, मेरा और आपका दुश्मन और दुष्टात्माएं, वो हमारी परीक्षा लेते। परमेश्वर अनुमति ज़रूर दे देता है, वो परमिशन ज़रूर दे देता है, लेकिन जब परीक्षाएं हम पर आती हैं और हम उस पर स्थिर रहते हैं, और स्थिर मुझे और आपको खुदा का कलाम, उसका वचन और आत्मा, उसकी सामर्थ और उसका अभिषेक मुझे और आपको स्थिर करता है। We are steady, we remain steadfast in our faith in Christ Jesus. Hallelujah. We do not go here and there, we do not walk astray, but we are still and we are in Christ. Hallelujah. हम इधर उधर नहीं भटकते, हम खुदावंद यीशु मसीह में, उसके विश्वास में, उसके वचन में बने रहते हैं मजबूती के साथ। और परीक्षाएं आती है, लेकिन एक मसीही जो कि जयवंत है खुदावंत यीशु मसीह में, वो हर एक परीक्षा के ऊपर जयवंत होता है। आमीन। और स्थिर रहता है। ही डज नॉट वेवर, वो यहाँ वहाँ डगमगाता नहीं, बल्कि वो उसमें कायम रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक शर्त है, एंड्योर टेम्पटेशंस। आमीन। और एक और है, हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और 10वां वचन फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 10, जो मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन, उसमें यूं लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पड़े ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे। भाई और बहनों, ये हम में से हर एक को, अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, इफ़ वी कॉल आवरसेल्व्स क्रिश्चियंस, फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस, देन
this word is so very important. This condition to enter into eternal life is so very important. मरते दम तक विश्वासी रहे। भाई और बहनों, कई ऐसे हैं उस बीज के समान जो कि झाड़ियों में पड़ गए, कई ऐसे हैं उस बीज के समान जो कि पथरीली भूमि पर पड़ गए, राइट? और कई ऐसे हैं उस बीज के समान जो कि मार्ग के किनारे पड़े रहे। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वे बीज हैं जो कि खुदा के और यीशु मसीह के किसी काम के नहीं। ये वे लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर के उन्होंने बड़े खुशी के साथ उसको अपनाया तो ज़रूर था, लेकिन बाद में इस दुनिया की फिक्र, चिंता और सारी परेशानियों ने और कमाई और किस तरीके से पैसों की और तमाम उनके हेल्थ की, उनके तंदुरुस्ती की और तमाम बातें, तमाम चिंता और फिक्रों ने उन्हें खुदावंद यीशु मसीह से दूर कर दिया, अलहदा कर दिया। भाई और बहनों, ऐसे मसीह लोग किसी काम के नहीं और ऐसे मसीह लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो आते हैं थोड़े वक्त के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और बड़े खुशी के साथ, वो बड़े आनंद के साथ गीत भी गाएंगे, वचन भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करना शुरू करेंगे, संगति में भी आ जाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। उनके मुंह से आपको ऐसा लगेगा, उनकी बोली इतनी मीठी, उनका व्यवहार इतना अच्छा, तमाम चीज़ें आपको लगेंगी, लेकिन पता चलेगा कि वही लोग जब ज़िंदगी के थपेड़े उन पर पड़ते हैं और जब वो ज़िंदगी की हकीकत का सामना करने लगते हैं, तब वही खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए बुरा हो जाता है। तब उसी खुदावंद यीशु मसीह को वो कोसना शुरू करते हैं और ये कहने लगते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की वजह से, प्रभु यीशु मसीह की वजह से उनकी ज़िंदगी में ये दुख, उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़, उनकी ज़िंदगी में बीमारी, उनके ज़िंदगी में परेशानी आ गई है। और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे फिर चलते नहीं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भाई और बहनों, जो मेरे और आपके लिए है कि मरते दम तक विश्वासी रहे, मरते दम तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। और जो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, मानो ज़िंदगी ने उन्हें बड़ा से बड़ा उन्हें थपेड़ा दिया हो, बड़ी से बड़ी मुश्किलात उनके सामने पेश की हो, बड़े से बड़े पत्थर, बड़े से बड़े पहाड़ उनके सामने आ गए हो, आग उनके सामने और पानी उनके सामने आ गया हो, बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आ गई हो, बहुत बीमारियों का हो सकता है उन्हें सामना करके उन्हें गुजरना पड़ा हो। भाई और बहनों, लेकिन वो मजबूत और मजबूत और मजबूत बने रहते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो बने रहते हैं, ये उस मुलाजिम के समान होते हैं, उस काम करने के वाले के, उस कर्मचारी के, उस एम्प्लॉय के समान होते हैं जो अपने कंपनी, अपने बॉस या जो कंपनी या मैनेजमेंट के प्रति लॉयल हो, वफादार हो, निष्ठावान हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वफादार लोगों को लोग पसंद करते हैं। आमीन। आपके बच्चे हैं घर में, आप क्या चाहेंगे माँ बाप होने के नाते कि आपके बच्चे भी आपसे वफादार रहें, आपका कहना माने, आप उनसे जो कहना मांगते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो आपकी सुने, आपका आदर करें और वो वही अपनी ज़िंदगी में करें जैसा आप ने उनसे कहा। ईश्वरीय माता पिता की बातें मैं कर रहा हूँ मेरे प्रियो। और ईश्वरीय माता पिता अपने बच्चों को जानते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता को जानते हैं और खुदा को सबसे पहले जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे खुदावंद नाराज़ हो जाए या उनके माँ बाप को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आमीन, हालेलुया। मरते दम तक विश्वासी बना रहे। दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल कंडीशन फॉर एनी क्रिश्चियन टू रिमेन फेथफुल unto death. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. और आखिरी बात यहाँ पर मैं बताऊँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका जो है 3 और 5वां वचन जो यहाँ पर मैं और आप देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उससे खुदावंत यीशु मसीह ने कहा, वो खुदावंत यीशु मसीह से मिलने के लिए आया, और तब उस निकोदेमुस से खुदावंत यीशु मसीह ने कहा कि उसे नए सिरे से जन्मना होगा। और 5वें वचन में लिखा है, और यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मुझे और आपको अब्दी ज़िंदगी हासिल करनी है, उसमें दाखिल होना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है, इटर्नल लाइफ में एंटर करना है, तो भाई और बहनों, मुझे और आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। वी नीड टू बी बॉर्न अगेन, आमेन, बॉर्न अगेन बाय वाटर and by spirit. Water, that is the word of God, and spirit, that is the Holy Spirit. Amen. जल यानी परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, और आत्मा रूह यानी खुदावन की रूह, उसकी पाक रूह। आमीन, हालेलुया। उसके द्वारा मुझे और आपको या किसी को भी, यदि वो अब्दी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता है अपने दिल में, अगर उसके मन में, उसके दिल में ये ऐसा जज्बा है, एक ऐसी भावना है और ऐसी ख्वाहिश है, ऐसी चाहत है कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करे, तो भाई और बहनों, किसी भी विश्वासी को नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है, खुदा के वचन के द्वारा और खुदा के आत्मा के द्वारा। आमीन। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगरची जो नया जन्म नहीं लेता, दोज हु आर नॉट बॉर्न अगेन, दे कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जो नए सिरे से नहीं जन्मा, जिसने अपनी पुरानी ज़िंदगी, पुरानी बातों को नहीं छोड़ा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, कुरिन्थियों में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो वे सब नई हो गई। जो खुदावंत यीशु मसीह में आ जाता है वो नई सृष्टि बन जाता है। That person becomes a new creation in Christ. Amen. हालेलुया। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें उसकी ज़िंदगी से, पुराने ख्यालात, पुराने विचार, पुराना स्वभाव, पुरानी हरकतें, पुराने चाल चलन, पुरानी सोच, पुराना बर्ताव, ये पुरानी बोली, पुरानी भाषा, उसकी सब के सब जाती रहती है, उसकी ज़िंदगी से कट के दूर हो जाती है, और नई भाषा, नया स्वभाव, नया चरित्र, नया चाल चलन खुदावंत यीशु मसीह में उसका होता जाता है। खुदावंत यीशु मसीह उसके अंदर बढ़ते जाते हैं, और उसका अपनापन जो पुराना था वो कम 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 होते हुए घटता जाता है, और वो एक नई सृष्टि बनता है। आमीन, या बनती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है कि नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। ये मैंने 6 या 7 बातें आपके समक्ष में रखी है, जो कि निहायत ही ज़रूरी है। अगरची हम चाहते हैं, हमारे दिल में ख्वाहिश है कि ख्वाहिश तो हर एक इंसान की होती है कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, लेकिन सब के सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, और वो चौड़े फाटक से अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंत यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग के राज्य में जाने वाला रास्ता सकरा है, और उसमें चलने वाले बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं। वेरी फ्यू दैट आर देयर हु विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। और जो इन बातों को मानते, उस पर विश्वास करते हैं, और आखिरी सांस तक विश्वास करते हैं खुदावंत यीशु मसीह पर, उनके लिए वो अनंतकालीन जीवन है, उनके लिए वो इटर्नल लाइफ है, उनके लिए वो अब्दी ज़िंदगी है जो खुदा ने रखी है। खुदावंद खुदा हम सबको इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इन कलामों के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद खुदा आप सबों को अपनी बरकतों से मामूर करे, अपनी आशीषों से आप सभी को परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आज के दिन और समय के लिए परमेश्वर। हम सबको आपने
एक कन्विट किया और प्रार्थना के लिए उत्साहित किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर, और जो भी ये समय चल रहा है परमेश्वर वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि हम एक साथ मिल सके और आपके भवन में आ सके परमेश्वर। हम अपनी फैमिली से मिल सके और उनके साथ प्रार्थना में हम बने रहे मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह में आपके नामों से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह आपके नाम से, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के दरमियान अब से लेके खुदावंद यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। आमीन।